जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। और आज दरअसल आपने देखा कि चीन से वो तस्वीर सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचे, जबरदस्त वेलकम किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस दौरे के मायने भी बहुत कुछ आने वाले वक्त में होने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा छोर जो इस वक्त एंगेज है वो है ईरान और अमेरिका का। यानी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा, सीज फायर भले से है, लेकिन इसकी भूमिका दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही। और इस बार ईरान जो तैयारी कर रहा वो 70% एक तरह से वेपन को रिकवर करने में सफल तो हो गया, लेकिन एक ऐसा बम जिसकी धमकी ईरान ने दी है कि अमेरिका ने कोई भी इफ एंड बट यानी किसी भी तरीके से हरकत करने की कोशिश की, हमला किया, तो इस बार डर्टी बम का उसको सामना करना पड़ेगा। राजेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, रोज की तरह। आज समझेंगे इनसे ये डर्टी बम क्या है और क्यों इसकी धमकी देने के लिए मजबूर होना पड़ा है ईरान को। देखिए, ईरान शुरू से ये कह रहा था कि वो 6 महीने के युद्ध के लिए तैयार है। हाँ। ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वहां जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हमने पूरा जीत लिया है। और कभी कभी वो कहते थे कि आज तो हम सारे जितने ब्रिजेस हैं उड़ा देंगे, सारे पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। बिल्कुल। लेकिन ईरान बड़ी मजबूती से पलटवार पहले भी करता रहा और ईरान ने जब जो भी कहा है उसने किया है। आपको याद होगा, एक दिन ईरान ने ये कहा था कि आज रात में 10 बजे वो कॉर्पोरेट हाउसेस पर हमला करेगा। उसने किया, कर भी दिया। सही बात है, किया था। हाँ। जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो कहते हैं वो होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे पावर प्लांट्स को मैं उड़ा दूंगा, अंधकार में डुबा दूंगा ईरान को, सारे ब्रिजेस उड़ा दूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि सीज फायर कर दिया। बल्कि पहले 14 दिनों का सीज फायर किया, फिर उसके बाद ऐसा सीज फायर कर रखा है जो अभी चल ही रहा है। और खुद अभी वहां चाइना में है। खैर, हम चाइना पर बाद में आते हैं। पहले डर्टी बम, कि डर्टी बम होता क्या है। तो दर्शकों को ये जरूर पता होगा कि जो हमारे यहाँ जो विस्फोटक होता है, जो देसी विस्फोटक होता है जिसे हम आसपास में देखते हैं, मतलब देसी बम जिसे कहते हैं, बनाया जाता है, वो TNT होता है और वो ट्राई नाइट्रो टोलुइन होता है। देसी बम मतलब वो जो चुटपुटिया बम या जो बंगाल में फूट रहे थे वो नॉर्मल जो विस्फोटक होता है। अच्छा। तो अगर आप नॉर्मल जो विस्फोटक होता है उसको एनरिच्ड यूरेनियम से मिक्स कर लेते हैं, यहीं पर कहानी का ट्विस्ट है। अच्छा। ईरान के पास 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है और वो 60% की प्योरिटी के साथ है। मतलब 60% तक उसको वो शुद्धता ला चुका है, शुद्ध कर चुका है यूरेनियम को। और 80% से 90% तक में आप परमाणु बम बना लेते हैं। तो ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि चूंकि वो 60% पा चुका है प्योरिटी और 80% पाने में उसको हफ्ता 2 हफ्ता लग रहा है, तो वो परमाणु बम 440 किलोग्राम से 9-10 परमाणु बम ईरान आराम से बना सकता है। फायर हुए 2 हफ्ता हो गया, मतलब 90% के आसपास होगा ईरान। तो अभी तो उस पर पूरी नजर है ना ट्रंप की। अभी वो बना नहीं पा रहा होगा ना। और न्यूक्लियर फैसिलिटीज में जो बर्बादी हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो डर्टी बम का मतलब हुआ कि एक महाविनाशक बम होगा ईरान के पास जो यूरेनियम को मिक्स करके बनाया जाएगा। और उसका जो हमला अगर ईरान कर देता है तो रेडिएशन तो नहीं होगा जैसे कि परमाणु बम के हमले से होता है, लेकिन फिर भी जो विस्फोट होगा बहुत भयानक होगा। और ऐसा होगा कि जो ईरान कह रहा है, जो धमकी दे रहा है कि इस बार जो हम पलटवार करेंगे तो वो अमेरिका याद रखेगा कई वर्षों तक। तो याद तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप रखने वाले हैं ईरान को, वो आसानी से तो बच नहीं। इसका भुक्तभोगी कौन होगा? वाकई में अमेरिका होगा या फिर ये मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के इस वक्त पिट्ठू बने देश? ईरान सीधा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क पर हमला तो करेगा नहीं। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। 2000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है। वो इजराइल जा सकता है। इजराइल में डिमोना शहर पे उसने न्यूक्लियर प्लांट के ठीक 20 किलोमीटर दूर हमला कर दिया था। इजराइल में वो गिरा सकता है। और जो खाड़ी के देश है जहां पर अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, जैसे कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, इन जगहों पर जो सैन्य अड्डे, नेवल जो बेसिस है, एयर बेसिस है अमेरिका के, वही वो हमले कर रहा है। आपको याद होगा संजय कि जब 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था तो चंद घंटों के बाद दुनिया को तो पहले ये लगा कि ईरान में पूरी की पूरी सरकार को मार दिया गया है, वहां पर अयतुल्ला खमनेई को मार दिया गया है, IRGC के 40 कमांडर्स को मार दिया गया है। तो ईरान तो घुटनों पे आ ही जाना है उससे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 31 ब्रिगेड्स हैं IRGC के जो ईरान के अलग अलग शहरों में हैं। और अयतुल्ला खमनेई ने अपनी जिंदगी में ही उन्हें यह मैंडेट दे रखा था कि अगर उनके ऊपर हमला होता है, उनकी मौत हो जाती है, तो हर ब्रिगेड के पास ये मैंडेट था, ये एक बिल्कुल टारगेट फिक्स दिया हुआ था कि आपको कहां से हमला करना है और कहां टारगेट करना है। मतलब कि अगर कोई एक मान लें कि तेहरान है, तेहरान में कोई ब्रिगेड था और वहां से अगर बैलिस्टिक मिसाइल चलाना था IRGC को, तो उससे पहले से कह दिया गया था
कि आपको कुवैत के इस अड्डे को अटैक करना है। और जैसे ही हमला हुआ 28 फरवरी को सवेरे 8 बजे, उसके बाद से जो पलटवार ईरान करने लगा, 8 देशों में उसने तबाही मचा दी पूरी। 8 देशों के 14 ठिकानों पर उसने तबाही मचा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का ये आधिकारिक बयान है कि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ईरान इन जगहों पर हमला करेगा, खाड़ी के देशों में हमला करेगा। उनको तो ये लग रहा था वाशिंगटन तो बहुत दूर है, न्यूयॉर्क तो बहुत दूर है, ईरान आएगा कहाँ? सही बात है। अच्छा, ये डर्टी बम का इस्तेमाल इसके पहले किसी देश ने किया है या कोई एक्सपेरिमेंट इस तरीके सामने आया है, या फिर ये ईरान की अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका जब डर्टी बम्स कभी कभी चला देता है, हालांकि अभी तक पुख्ता उसका कुछ नहीं है। अमेरिका ने जो अभी तक परमाणु बम चलाए हैं, हिरोशिमा नागासाकी, वही अब तक का सबसे विध्वंसक है, लेकिन डर्टी बम भी उतना ही खतरनाक है। और अगर डर्टी बम चला देता है तो आप मानकर चलें कि वो बंकर बस्टर जो बम्स होते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा परेशान सऊदी अरेबिया, तो अगर आपको परमाणु बम को अगर नहीं चलाना हो, परमाणु बम नहीं चलाना हो, जैसे अमेरिका और रूस, मान लो अगर वो परमाणु बम कहीं नहीं चलाना चाहते हो, अमेरिका तो पहले भी चला चुका है, तो अगर डराना हो तो आप डर्टी बम से डरा सकते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ ईरान कह रहा है कि मैं डर्टी बम चला दूंगा अमेरिका के अड्डों पर, अमेरिका के जो सैन्य जो उसके जो ठिकाने हैं, जो उसके मिलिट्री जो इंटरेस्ट है, हम वहाँ डला दें। अच्छा, ट्रंप का आज का बयान है कि हम ईरान को हराने में चाइना की मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ईरान को आज नहीं तो कल हरा देंगे। और वो तो 40 दिनों के युद्ध में भी हरा ही रहता है। वो ये बोल रहे हैं, उसी बीच में ये अगर बयान सामने आता है, क्या ये संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से किसी हमले की प्लानिंग कर रहे, और ईरान को ये अंदेशा इसीलिए डर्टी बम के तौर पर एक तरह से बैरियर लगाया गया है कि अगर आपने ये एक्टिविटी की तो फिर हमारी तरफ से ये है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी 2 दिन, आज वो पहुंचे हैं चाइना में डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, 2 दिन और रहेंगे, शी जिनपिंग से उनकी बातचीत होगी। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि अगर ईरान को कोई कन्विंस कर सकता है समझौते की शर्तों के लिए, तो वो चाइना ही है। चाइना उससे 90% से ज़्यादा अपना कच्चा तेल लेता है, उसका पूरा इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी वहाँ गए हैं, जाहिर है वो बात यही करेंगे कि आप जो समझौते की जो शर्तें ईरान रख रहा है, आप उसमें थोड़ा लचीलापन उसे लाने के लिए बोलो। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 20 वर्षों के लिए परमाणु कार्यक्रम छोड़ दो, तो कम से कम वो 15 वर्षों के लिए मान ले, 10 वर्षों के लिए मान ले। लेकिन यहाँ पर ईरान एकदम क्लियर स्टैंड शुरू से उसने कर रखा है कि मैं जो इस्लामाबाद में अगर अभी वार्ता होनी है दूसरे दौर की, दोबारा बातचीत चल रही है और इस्लामाबाद में फिर से दोनों देश मिलने वाले हैं, सीधी वार्ता होने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो ईरान ने पहले ये कह रखा था कि जो वार्ता होगी उसमें परमाणु कार्यक्रम पर बात तो होनी ही नहीं है। हम बात करेंगे, ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप नेवल ब्लॉकेड हटा दो। बिल्कुल। आप ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नेवल ब्लॉकेड में नहीं हटाऊंगा, पहले आप हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो। तो अगर बातचीत होती है तो परमाणु, अगर ईरान को थोड़ा लचीलापन दिखाने के लिए अगर चाइना मना लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी, पूरी दुनिया के लिए होगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए होगी। और हॉर्मुज स्ट्रेट अगर नहीं खुला संजय, तो आने वाले चंद हफ्तों के बाद दुनिया त्राहिमाम करने वाली है। त्राहिमाम, और उसके संकेत देखिए भारतीय सरकारों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सहेज, बस मतलब कहा जाए सही तरीके से आगे सोना ना खरीदे। अच्छा, एक चीज और है, बताइए, क्या अब दुनिया ये मान चुकी है कि अमेरिका ने जितनी उम्मीदें की थी ईरान से कि इतनी शक्ति हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ईरान है, और ये दुनिया को भी नहीं पता कि ईरान वाकई में अभी कितनी शक्ति रखता है, क्योंकि इतने दिन के युद्ध के एंगेजमेंट के बावजूद अगर ईरान खड़ा है, दोबारा लीडरशिप खड़ी हो जाती है, दोबारा वहां पर वेपन रिस्टोर कर लिया जाता है, और इन सब के अलावा अगर ये धमकी दी जाती है कि हम डर्टी बम जैसा बम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मतलब अब जो कुछ युद्ध में हमने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पर था क्या? देखिए, ईरान की तरफ से मिसकैलकुलेशन था ट्रंप का। ट्रंप को यह लगा था कि अगर हम सुप्रीम लीडर को मार ही देते हैं, वहां पर ना कोई आदेश देने वाला बचेगा, ना आदेश लेने वाला बचेगा। अगर IRGC के कमांडर इन चीफ को मार देते हैं तो आदेश कौन लेगा? सुप्रीम लीडर नहीं रहेंगे तो आदेश कौन देगा? तो हम आराम से तेल के कुओं पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनका ये कैलकुलेशन इसलिए मिस कैलकुलेशन हो गया क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आयतुल्लाह खमनेई ने पहले ही से एक प्रोटोकॉल बना लिया था, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था कि सारे ब्रिगेड्स IRGC के, उनको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। उनके पास टारगेट पहले से दे दिया गया था कि आप कतर पर हमला करोगे, आप बहरीन पर हमला करोगे, अगर हमारे ऊपर हमला हो जाता है तो उन IRGC के जो लोकल कमांडर्स थे उनके पास, चूंकि पहले से उनको ये पता था कि हमें क्या करना है, अगर हमारा नेता है नहीं तब भी और है तब। ये ट्रंप को अंदाजा नहीं था।
बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सोचा ही नहीं था कि छोटे छोटे कमांडर्स हमला करेंगे, वो भी कतर और बहरीन और सऊदी अरबिया पर। अब वो हो गया। ईरान की इस स्ट्रेटजी के पीछे वजह क्या रही? दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट। अच्छा, हॉर्मुज स्ट्रेट। नहीं, ये प्लानिंग की क्या अयतुल्ला अली खामनेई को ये पता था कि उनकी डेथ होने ही वाली है, उनको टारगेट किया जाएगा? ये 2026 की बात चल रही है, जो अभी 40 दिनों का युद्ध हुआ था। अभी हमने जो युद्ध देखा, और 2025 के जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। और जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जाती थी इजराइल के ऊपर, तो उसे न्यूट्रलाइज करता था अमेरिका अपने युद्ध पोतों के सहारे, जो वहां पर उसने लगा रखा था इंटरसेप्टर्स। बिल्कुल। 12 दिनों के युद्ध में ये समझ में आ गया था अयतुल्ला खमनेई को कि दोबारा हमला उन पर होगा। क्योंकि बार बार ट्रम्प कह रहे थे, जो प्रदर्शन ईरान में हो रहा था, तो बार बार कह रहे थे कि मैं ईरान की जनता को ऐसे मरने नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूं। एक बार उन्होंने कहा मैं मदद लेकर आ रहा हूं, आप प्रदर्शन करते रहो। तो खमनेई को ये पता था कि होना है, ये आज नकल होना है। दूसरा, खमनेई की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी जो थी, और अभी जो जूनियर खमनेई है उनकी भी स्टेट पॉलिसी है कि वो बहुत सारे प्रॉक्सीज बना कर रखते हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज। ये लगातार इजराइल से उलझे रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लाल सागर में हुथीज हमला करता है, और हमास और हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल के ऊपर हमला किया है। तो इजराइल को एक शांति प्रिय वहां पर अगर कोई माहौल चाहिए, तो सबसे पहले जरूरी था कि ईरान को वो कमजोर करे। अगर ईरान कमजोर हो जाएगा तो हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा अपने आप। वहीं से आर्म्स वहीं से आते हैं। हमास को इजराइल ने पूरी तरह बर्बाद ही कर दिया है। तो ये लग रहा था कि ईरान को कमजोर करना बहुत जरूरी है, तभी एक पीसफुल इजराइल वहां रह पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समझा दिया, चलो हमला करते हैं, मुझको एक कमजोर ईरान मिल जाएगा, आपको तेल के कुएं मिल जाएंगे। लेकिन ये उल्टा हो गया। अच्छा, ये बताइए, तो सिर्फ अमेरिका को ये धमकी है एक तरह से डर्टी बम की, इससे इजराइल की चिंताएं कितनी बढ़ गई होंगी? इजराइल तो परेशान है कि कुछ हुआ ही नहीं उसकी मर्जी का। ईरान आज भी मजबूत है, ईरान जैसे पहले मजबूत था, अभी है। और इजराइल को सिर्फ इतना ही चाहिए था कि वहां पर खमनेई का जो रिजीम है वो बदल जाए, IRGC वहां बहुत कमजोर हो जाए। लेकिन उल्टा हो गया। हुआ ये कि जब ब्लूप्रिंट बनाया था अयतुल्ला खमनेई ने, तो वहां पर उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था कि अगर IRGC के कमांडर इन चीफ को मार दिया जाता है, तो उनके 3 सक्सेसर्स पहले से बने हुए थे। यानी कि सेकंड इन कमांड अगर IRGC का कमांडर इन चीफ मारा जाता है, तो दूसरा आकर वहां तुरंत उस कुर्सी पर बैठ जाएगा। और ये सारे डिपार्टमेंट्स में बना था। जैसे ही वहां पता ये चला कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर या वहां के कमांडर इन चीफ मारे गए हैं, तो उनका सक्सेसर तैयार हो गया। जैसे ही खमनेई, सीनियर खमनेई नहीं रहे, तो जूनियर खमनेई वहां बैठ गए। तो उन्होंने जो ऐसा हायरार्की बना कर रखा था कि सबका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी अभी भी तैयार है। एक कुर्सी पर बैठता है और 3 रिप्लेसमेंट पहले से बना के रखे गए हैं कि अगर उसे मार दिया गया तो दूसरा आके उस कुर्सी पर बैठ जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये राग छोड़ चुके हैं कि वहां रिजिम चेंज करना है, क्योंकि वो संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। 2 चीजें उनको चाहिए थी, जो दोनों नहीं हुई। ना तो परमाणु कार्यक्रम बंद हुआ, और न खमनेई रिजिम में बदलाव हुआ, जिसका तस पड़ा हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान बहुत शक्तिशाली है और अमेरिका के सामने बड़ी दुविधा है। जैसे कहा जाता है कि वो जो गले में घंटी बंध जाती है, उस तरीके से है कि अब अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि चाइना दौरे में भी इस बात की एक संदेश छुपा हुआ है कि वहां से हो सकता है कि कोई वो डील करने की कोशिश करे जिससे ईरान को कमजोर किया जा सके। लेकिन ऐसी संभावना कम है, क्योंकि चीन की तरफ से खुला समर्थन आपने देखा कि ईरान को मिलता रहा है। कच्चा तेल चाहिए और चीन अपने भी चीजें वहां सप्लाई करता है, वो जो वेपन फ्यूल वगैरह है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो संभावना कम है कि सफलता मिले ट्रंप को। और दूसरा छोर जहां पर युद्ध हो रहा है, वहां पर भी संभावना बहुत कम है कि उनको वाकई में जीत के साथ, विन विन सिचुएशन के साथ वापस जाना पड़े। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने जिद पर तो अड़े हैं, लेकिन 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया उस जिद को पूरा नहीं कर पाए वो, क्योंकि ईरान उनकी समझ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी अपील हमारी, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं, डाउनलोड करें और 24 घंटे देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। आप सभी का धन्यवाद।